अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन चिमल और आज हम एक और मज़े का टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये आपके पास्ट पेपर में भी आ चुका है। आई थिंक 2021 या 2022 के सीएसएस के एग्ज़ाम में था उन्होंने ये अटैम्प्ट किया है। तो हम आज इसको इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कि ये कितने पानी में है, तीसरी स्टेटमेंट इन्होंने ठीक बनाई है या नहीं बनाई, या ओवरऑल आउटलाइन जो है वो इनकी किस तरह की है। तो जुड़े रहिए एंड तक। और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, ऊपर आई के बटन में आपके लिए लिंक्स मौजूद होते हैं। आप वहाँ से अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट जो है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज हमारा टॉपिक है जी डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इन डिजिटल डेमोक्रेसी सोशल मीडिया हैज़ इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ओके, ठीक जा रहे हैं अभी तक आप। Therefore, some effective measures should be taken to curtail negative impacts. सही है, ब्रीफ और क्रिस्प स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने इसमें कोई थोड़े बहुत एक दो फुलझड़ियाँ जो होती हैं ना, जो हम कहते हैं कि शोशे छोड़ना, वो नहीं आपने छोड़े, विच इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन लोग जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि शुरू में ज़रा एक दो वर्ड्स आपके या एडजेक्टिव्स ऐसे आ जाएं कि जो थोड़े से पॉपुलर लैंग्वेज की बजाय थोड़े से हट के हों, या फिर थोड़े से उनको क्वालिफाई करने के लिए, थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे को डायरेक्शंस देने के लिए आप वहाँ पे कुछ इस तरह के अल्फाज लिख सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते थे। ठीक है जी, ओवरऑल आपकी सी स्टेटमेंट ठीक है। इसमें मुझे तो ग्रामर की गलती फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, बाद में अगर दोबारा देखूंगा तो शायद आ जाए। आगे चलते हैं। हाउ हैज़ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बीन इंक्रीज्ड बाय सोशल मीडिया। एक तो ये है कि भाई हाउ का जो एच है वो स्मॉल क्यों है, नया जुमला है, नई हेडिंग है, उसको स्टार्ट आप स्मॉल से क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये, हाउ हैज़ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बीन एनहांस्ड आप कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, एनहांस्ड या फिर फॉस्टर्ड, इस तरह से कर लें। ठीक है जी, इंक्रीज थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन लेमैन टर्म है, इससे बेहतर है कि एनहांस्ड आप कर लें। आई थिंक दैट विल बी बेटर। अच्छा जी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह से सोशल मीडिया ने इंक्रीज किया जी। इजी एक्सेस टू सोशल मीडिया, तो इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज होगी भाई। ये सवाल तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है जी, हुई है, लेकिन अगर आप इजी एक्सेस टू सोशल मीडिया लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया का एक मुझे पॉजिटिव बता रहे हैं कि हाँ जी सोशल मीडिया बड़ा अच्छा है, ये मेरे पास इजी एक्सेस में है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सोशल मीडिया की जो इजी एक्सेस है इसको रिलेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ। इजी एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया लीड्स टू हाइटेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या फिर ईज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दैट इज इट। ठीक है, मुझे पूरा आर्ग्यूमेंट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, इस तरह आधी बात करके नहीं छोड़ देनी कि अंगूर आगे डैश 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 आप पूरा कर लें। तो मैं तो पूरा कर लूँगा कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन एग्जामिनर नहीं पूरा करेगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया यूज़र यूज़, या तो यूज़ कर लें या फिर यूजेज कर लें। ठीक है, ये यूज़र जो है बिल्कुल गलत है। यूज़र हम इस्तेमाल करने वाले को कहते हैं। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया यूज़र जो है, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आता। एंड अगेन इससे मुझे सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रही है उसके बारे में भी कोई पता नहीं चल रहा कि वो आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, impact and influence of think tanks, analysts and political community on social media users. social media users के ऊपर एनालिस्ट, पॉलिटिकल कम्युनिटी वगैरह का जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है उससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ती है। लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बाय द यूजर्स। इस तरह से अगर आप करें, पूरा आर्गुमेंट लिखें, तो फिर भी बात समझ आती है। ये पूरे का पूरा सेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको आपको दोबारा से लिखना चाहिए क्लियर टर्म में, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द वर्ड्स इन योर हेड एंड सेइंग कि सर से क्लाइंट खुद पूरा कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मुझे पूरा लिख के भेजेंगे तभी मैं पूरा करूँगा, वरना मैं ऐसे यही कांटे और सर्कस जो है मैं लगाता रहूँगा। Positive impacts of social media, political participation through social media. Users evaluate, appreciate and criticize government policies. बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर है जी, द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड व्यूज। ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है और उसकी वजह से
जो सोशल मीडिया की वजह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उनको भी वॉइस मिल जाती है। द social media becomes the voice, political voice of the voiceless vis-a-vis the marginalized groups। ठीक है जी। The participants of social media held accountable executive branch। held क्या होता है जी? held जो है वो सेकंड फॉर्म है या पास्ट में चले जाता है। आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है जी। या तो ये होगा ना, ये पास्ट की बात है जी, पहले करते होते थे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अकाउंटेबल, अब नहीं करते। लेकिन अगर आप करते हैं और मुतवातिर जारी है तो जनरल हम सिंपल प्रेजेंट में उसको लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप कहते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ सोशल मीडिया होल्ड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है जी। इस अकाउंटेबल को भी ज़रा इधर एंड पे आना चाहिए था। अच्छा जी। गवर्नमेंट्स टेक इनटू अकाउंट governments take into account the trends on social media to formulate and evaluate their policies। तो ये सारे अच्छे इम्पैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है उससे क्या है कि चेक ऑन करप्शन आता है, कि इससे क्या है कि पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा बेटर होती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि अगेन इन दोनों को ही रिलेट करती है वो है कि गुड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि गुड गवर्नेंस जो है वो पार्टिसिपेटरी होती है। ठीक है। तो सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल मीडिया एंश्योर्स गुड गवर्नेंस। ठीक है जी। पार्टिसिपेटरी गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एक ही बात है। वो भी होगा और वो इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी वगैरह वगैरह। आप इसको गुड गवर्नेंस के साथ मिला सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी बात है। इसके अलावा क्रिटिसाइज करना पार्टीज को, या फिर exposure to more information can lead to better decision making वगैरह वगैरह, informed decision making, सारा कुछ आप लिख सकते हैं। जो कि पॉइंट्स आप काफ़ी सारे मिक्स कर गए हैं, 2-3 पॉइंट्स इधर और ऐड कर लें क्योंकि ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है जी। ये ऊपर जो आपने लिखा है ये किस तरह से हुई है, एक तो ये गलत है, दूसरा ये है कि ये नीचे वाले के साथ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है। तो बेहतर है कि आप इसी को अपना बल्कि जो आर्गुमेंट है वो दें कि जी सोशल मीडिया हैज़ इंडीड इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है जी। इन डिजिटल डेमोक्रेसी सोशल मीडिया हैज़ इंडीड इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कैसे? कि इट हैज़ बिकम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, इट इंश्योर्स accountability of the public officials, it leads to better decision making, या फिर broad based decision making via online polls। ठीक है जी। तो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। यू हैव टू बी क्रिएटिव इन सच टाइप ऑफ एन ऐसे। लेकिन सबसे पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने जब ये अटेम्प्ट किया था तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख के आ गए थे कि डिजिटल डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले समझना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है या आपने उस टर्म को पहले से डिसाइफर नहीं किया और खुदारा उसको अटेम्प्ट ना करें। मेरा मशवरा यही है। ठीक है। अच्छा जी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल लिखते हैं तो आई डोंट थिंक ये एक अच्छी अप्रोच है। दिस शोज़ कि आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर अगर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हैं तो फिर कौन फैसला करेगा क्या बेहतर है। ठीक है। तो बेहतर है कि जो स्टांस आप ले रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है, और इसको सोशल मीडिया की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये अच्छी चीज़ है, तो इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा लिखने हैं, नेगेटिव कम लिखने हैं, और नेगेटिव जितने लिखूंगा मैं उतने ही वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स दे दूंगा। ठीक है। इसी वजह से मैंने ऊपर वाले पॉइंट में कहा है कि आप 2-3 पॉइंट्स ऊपर वाले में ऐड कर दें, इसमें 1-2 कम कर दें, बेशक 3 कर दें, और 3 ही वे फॉरवर्ड कर दें, और दैट्स इट। ठीक है जी। खैर अभी इसको इवेल्युएट करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल मीडिया। मिस इंफॉर्मेशन। ये कौन सी मिस हैं जो कि इंफॉर्मेशन देती हैं? अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये आपको नजर आ रहे हैं दो दो एस, ये जो है मिस वाले होते हैं, लड़की को आप कहते हैं मिस। ठीक है। ऐसा ना करें, मिस इंफॉर्मेशन MIS होता है। तो जब आप लिख रहे हो तो लड़कियों को उस वक्त जहन में नहीं रखना। ऑलवेज रिमेंबर कि वो खुद काम कर रही होती है और आपको मोबाइल पर लगाया होता है कि ये बंदा मुझे मिस करता रहे। खैर, मिस इन्फॉर्मेशन इज बीइंग प्रोपेगेटेड बाय द फेक अकाउंट्स। द फेक अकाउंट्स जो है इसका मतलब ये है कि आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर आप कुछ स्पेसिफिक फेक अकाउंट्स की बात करें। मिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोपेगेटेड, बीइंग को भी आप काट दें। मिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोपेगेटेड बाय फेक अकाउंट्स, सिंपल। ठीक है जी। Political participants use foul language for the people who dissent
अगेंस्ट देम, डिसेंट अगेंस्ट देम। डिसेंट जो है बेसिकली अथॉरिटी के अगेंस्ट होती है कि जी हम आपकी बात को नहीं मानते, वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, या फिर हमें ये पॉलिसी मंजूर नहीं है। ये इधर बेहतर वर्ड है कि who disagree with them, ठीक है जी, disagree with them। यहाँ पे ये विद ठीक आना था। चले, प्रोपेगेंडा इज बीइंग रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर। अच्छा, आप जो है वो करंट जो मैनिफेस्टेशन है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है पहले हम जनरल देते हैं, फिर उसके अंदर एग्जांपल कोट करते हैं। लाइक ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ भी आ रही है, लेकिन देखें प्रोपेगेंडा इज बीइंग रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर, ये आप एक ऑपरेशनल रियलिटी बता रहे हैं, सोशल रियलिटी बता रहे हैं कि हाँ जी इस तरह से हो रहा है, मैं भी आपको समझता हूँ। लेकिन आप जब नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहे हैं तो मैं जनरल एक जुमला उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जी। प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिकम प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स, ठीक है। केस इन पॉइंट, प्रोपेगेंडा मशीन्स बीइंग रन इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। हरासमेंट इज बीइंग डन, हरासमेंट बीइंग डन नहीं होता जी, ठीक है। हरासमेंट, हरासमेंट by political harassment of political parties by political workers of opposite parties या oppositional parties, whatsoever you may call it, या फिर harassment of political workers by their political opponents, much better sentence, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं जी, measures to रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर सेफ गार्डिंग, यहाँ पे आप सेफ गार्डिंग कर दें, ठीक है जी, फॉर सेफ गार्डिंग कर दें, या फिर टू सेफ गार्ड द, जैसे मर्जी आप करें, टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी, सेफ्टी के स्पेलिंग है गलत, इसको भी सही करें, एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हरेसमेंट एंड बुलिंग, ठीक है। इसको भी जो ये सेफ्टी जो है ये एक अगेन इम्प्रॉपर यूजेज है, इसको भी चेंज कर लीजिए। आगे जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल इंस्टीट्यूशन विच मेंटेन्स। अब देखें कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप ए नेशनल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं तो मुझे पता है भाई एक है, तो आगे उसका पर्पस जो आना है उसमें एस या ई एस लगाना है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर टू मेंटेन कर लें, या फिर विच मेंटेन्स, विच कैन मेंटेन कर लें, ये भी ठीक है। विच कैन मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लोइंग इंफॉर्मेशन नहीं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हम जनरल सेंस में इसको लिखते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कर लें थ्रू सोशल मीडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन टू चेक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया या विया सोशल मीडिया। अच्छा जी, एफ आई ये ठीक है कि हम लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि एफ आई ए क्या चीज़ है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप पहले इसको क्वालिफाई कर दें, या पहले उसको डिफाइन कर दें कि मैंने जो मुखफ़फ़ यूज़ करना है, एब्रीविएशन यूज़ करनी है, वो किस चीज़ को डिनोट करती है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ब्रैकेट में आप आगे एफ आई ए लिख दें तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। खैर इस तरह भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल इस तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं। FIA and state institutions should respond quickly, क्विकली रिस्पॉन्ड जो है ना उसके साथ आता है टू, ठीक है जी। यहाँ पे आप टू कर दें जी, रिस्पॉन्ड क्विकली शुड रिस्पॉन्ड क्विकली टू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सोशल मीडिया, ठीक है। टू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सोशल मीडिया, या फिर टू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया, अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया, साइबर क्राइम थ्रू सोशल मीडिया, कुछ भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर दें कि थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में ही कंप्लेंट्स करते जाएंगे, नहीं, उसके ऊपर जो गलत हरकत हो रही है, कोई गलत बात हो रही है, कोई गलत ऐसा एक्शन है, आप हरेस कर रहे हैं किसी को, या हैक कर रहे हैं, या आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, तो उसके बारे में जो कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। केस इन पॉइंट के बारे में, या फिर आप नीचे यहाँ केस इन पॉइंट लिख सकते हैं, साइबर क्राइम लिख दें, या साइबर स्टॉकिंग लिख दें, एनीथिंग। सोशल मीडिया लिटरेसी ऑफ मैसेज थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, कैंपेन्स कर लें, एक कैंपेन ही चलाते हैं आप, वैसे तो कैंपेन भी ठीक है। सो दे कैन नॉट, सो दे कैन नॉट नहीं, कैन नॉट गलत है, सो दे डू नॉट बिकम, ठीक है जी, they do not become a tool of
या दे डू नॉट बिकम अ टूल ऑफ या फिर विक्टिम ऑफ डिस इंफॉर्मेशन। मेरी राइटिंग इस पेन से ठीक नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। विक्टिम ऑफ डिस इंफॉर्मेशन, ये टूल को भी आप काटते हैं। social media literacy of message through awareness campaigns, so they do not become victim। अब दे है तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, victims, so they do not become victims of disinformation। ठीक हो गया जी। और लास्ट पे कंक्लूजन, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि गलतियां बहुत हैं, पूरा पेपर लाल हो गया है, और इसके अलावा इम्प्रॉपर यूजेज है, आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करने का तरीका ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लें काइंडली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई कि मैंने एग्जांपल कहाँ पे देनी है, या जो मेरी रियल लाइफ केस स्टडी है वो मैंने कहाँ पे लिखनी है, और मैंने उसका जो जनरल आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रखें, मेरे ख्याल में ये फ़र्क आपको लाजमी जहन में रखना चाहिए। अदरवाइज जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं भी शायद इसको पास नहीं करूँगा। और उसके अलावा जो ये सेक्शन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसमें आपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह से इंक्रीज हुई है भाई सोशल मीडिया से, इन दोनों वेरिएबल्स को आपने कोरिलेट करके चलना था जी, कि सोशल मीडिया की एक्सेस की वजह से सारे लोगों के पास सोशल मीडिया है, या फिर डिजिटल पेनिट्रेशन है, और इस वजह से फिर लोग एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली अटैच्ड हैं, लोग बाहर के ट्रेंड्स देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप बाहर के जो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग है या फिर इंटरनेशनल हैपनिंग्स हैं उसके ऊपर भी अपनी पॉलिटिकल राय दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो सारा कुछ है, ये पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। ठीक है जी। एंड थीसिस स्टेटमेंट आपकी ठीक थी, ऑल्दो इट कुड हैव बीन मेड बेटर, थोड़े से फैंसी वर्ड्स एक दो इसमें ऐड कर दे तो ये ठीक होना था, अदरवाइज इस तरह भी ठीक है, ये सिंपल सी है, कोई मसला नहीं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें, जैसे वो सीबीए वाले कहते हैं कि जो लाइक के बटन को छू लें और सब्सक्राइब के बटन को दबा के सीबीए आर्मी का हिस्सा बन दें, इसी तरह आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन दें। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।